अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एप्पल सिनेमम एंड डेट्स रोल अप्स। बहुत ही मज़े की रेसिपी है गाइस और बहुत ही हेल्दी भी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिए जैसे 6 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड्स, हमने 6 स्लाइसेस ब्रेड्स की ली हुई हैं और इनके हमने किनारों को दैट इज साइड्स को हमने कट कर दिया है। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है। और ये हमने लिया है हाफ लेमन, 1 टेबलस्पूनफुल ऑफ सिनेमम पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर, और तकरीबन 8 से 10 हमने खजूरें यानी डेट्स ली थी जिन्हें हमने इस तरह से चॉप कर लिए हैं। 3 एग्स यानी कि 3 अगर हमने अंडे लिए हैं। इस एप्पल को हमने बारीक टुकड़ों में चॉप कर लिया। इसमें हमने आधा नींबू का रस निचोड़ दिया था ताकि ये दे डोंट टर्न आउट ब्लैक। वनीला एसेंस, हाफ कप मिल्क, ये हमने आधा चम्मच हाफ टेबल स्पूनफुल ऑफ फ्रेश क्रीम लिया है। आप चाहे तो रेडीमेड क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, एंड हनी। तो सबसे पहले हमें ब्रेड्स को बेल लेना है हल्का पतला सा। तो सबसे पहले हम इन्हें शुरू करते हैं। इसे हम एक स्लाइस ब्रेड का लेंगे और इस तरह से हमें इसे इस तरह से बेलते जाना है तब तक कि हल्का सा doesn't get flattened, और ये हल्का सा क्लियर करने हैं तब बना हो जाए। इस तरह से आप एक और स्लाइस लेंगे और इसे भी इस तरह से कर लेंगे। और इस तरह से हमें सभी स्लाइसों को कर लेना है। फिर मैं आपको इन्हें करके दिखाती हूँ। ब्रेड्स को अच्छी तरह से बेल लिया है। इस तरह से हमें इनकी पतली स्लाइसेस करनी है। अब हम हमारी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने एप्पल्स को ले लिया। एप्पल में अब हम डेट्स शामिल करेंगे और ये जो लेमन हमने लिया है इसे स्क्वीज कर देंगे इसके अंदर। हाफ लेमन जूस, हाफ हमने पहले ही डाल दिया था। तो इस तरह से हमने एक अदद नींबू लिए हैं। सिनेमन पाउडर और ये फ्रेश क्रीम, और इन सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पूनफुल ऑफ हनी, 1.5 और इन सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इन्हें साइड में रख देंगे। अब हम अंडों का बैटर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले अंडों को शामिल करते जाना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अंडों को शामिल कर लिया। इसमें हम इसमें अच्छे सा मिक्स देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें बाकी की चीज़ों को शामिल करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। सॉरी गाइस, मैंने चीनी का जिक्र किया ही नहीं जिसमें मैंने सारी चीज़ों को रखा। मैं चीनी रखना भूल गई, तो मैं अभी दिखाती हूँ। मैंने 4 टेबलस्पूनफुल चीनी का इस्तेमाल किया है। 4 चमचे हमने चीनी के डाले हैं। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे, मिल्क हमने तकरीबन हाफ कप शामिल किया है। अब हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स। आप चाहें तो इसकी जगह पर, अगर आपको वनीला एसेंस नहीं पसंद है तो आप इसकी जगह पर इलायची का पाउडर, जैसे कार्डेमम पाउडर या फिर सिनेमम पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने सिनेमम पाउडर ऑलरेडी एप्पल एंड डेट्स के मिक्सचर में शामिल किया, तो इसलिए मैंने वनीला एसेंस से एक बहुत अच्छी महक आ जाती है और जो अंडों की जो एक स्मेल होती है वो इसमें चली जाती है। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इन्हें भी साइड में रखेंगे और हम ये जो एप्पल डेट्स का मिक्सचर है इसे हम ब्रेड्स में फिल करते जाएंगे। तो इसके लिए अब हम प्लेट लेंगे और इसमें हमने स्लाइस इस तरह से रखनी है ब्रेड्स की, और इसे इस तरह से, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं भरना हमें, बस हल्का सा, बहुत ही एहतियात से, अदरवाइज विल स्टार्ट कमिंग आउट। इस तरह से
और इस तरह से हमें इसे रोल करते जाना है, इस तरह से। जो भी एक्स्ट्राज बाहर आ जाती हैं तो आपने उसको अगेन बॉल में डाल देना है वापस उसमें, अदरवाइज स्टार्ट टेयरिंग। इसी तरह से मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। इस तरह से अगेन हम इन्हें फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और इसी तरह से हमने सारी ब्रेड्स की फिलिंग कर लेनी है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने सारे रोल्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इनकी फ्राइंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो फ्राइंग करने के लिए ये जो हमने अंडों का मिक्सचर बनाया था वो, और ओट्स लेंगे हम। तो इसे एक थोड़ा सा हम बहुत ही अच्छा सा ट्विस्ट देंगे, और हमने गैस पे पैन रख दिया है, और पैन में हमने 2 चम्मच यानी 2 टेबलस्पून ऑफ बटर शामिल किया है। बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें ये जो हमने रोल्स तैयार किए हैं इसे सबसे पहले हम अंडों के मिक्सचर में शामिल करेंगे, एंड देन दिस oats will give a nice crispiness to the rolls. And put it like this. और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं। अगेन इसी तरह से एक और ब्रेड लेंगे, इसे भी हमने इसी तरह से कर लेना है। अगेन फोल्ड अप इनटू द ओट्स इस तरह से, और इसे भी हमने, और इसी तरह से हमने सारी कर लेनी है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने फ़िलहाल अभी 3 रोल्स को इसमें शामिल किया है, और इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और इसकी साइड्स चेक करनी है, एक साइड से ऑलमोस्ट डन। इस तरह से ही साइड्स चेंज करते हुए हमें पकाना है ऑन ऑल द साइड्स गाइस, बहुत ही एहतियात से। देन दूसरी साइड्स को भी हमें गोल्डन ब्राउन में तक पकाना है। मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। अब अगेन हम इनकी साइड्स चेंज करेंगे, और एक साइड से ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हम इनकी दूसरी साइड्स को भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। देखिए गाइस, ये कुक फ्रॉम बोथ द साइड्स नाइसली, एनिमल साइड से हमने इन्हें इस तरह से कुक कर लिया है। तो अब इसी तरह से हमने बाकी के भी जो हमारे रोल्स हैं उन्हें फ्राई कर लेना है। फिर मैं आपको इन्हें डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये गाइस, हमने इन्हें डिश आउट कर लिया है, और मैंने इन्हें हर्शी सिरप्स के साथ डिश सर्व किया है गाइस। और मैं अभी आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, I've come out so good. So do try this recipe. It's an amazing recipe. तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है, मेरी वीडियोस पसंद आती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।